जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। पॉलिटी की यह क्लास बहुत ही कम समय में हम नागरिकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और लास्ट के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने रखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता किस अनुच्छेद में, किस भाग में और किस प्रकार की नागरिकता है, इसको हम बुलेट पॉइंट के रूप में याद करेंगे। और चीज़ों को हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आप पढ़ के दूसरों को पढ़ा सकें, यही हमारा तरीका भी होना चाहिए। बात करें नागरिकता की, तो जो भारत में नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है भाग 2 में। किस में दिया गया है? भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। वहीं पर अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में 5 से 11 तक के अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णित नागरिकता के सभी चीजों को हम जानेंगे। अब हम बात करें कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है दोस्तों। तो नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है किसे? तो वह है केवल और केवल संसद को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, संसद को है। किसको है? संसद को है और पार्लियामेंट को है। अब हम बात करें कि नागरिकता के ऊपर तो कानून बना रहा है संसद, लेकिन सबसे पहली बार संसद ने कब नागरिकता के ऊपर कोई कानून या फिर नियम या फिर जिसे हम अधिनियम कहते हैं, कब बनाया था? पूछा जाता है प्रश्न। और हाल ही में अमेंडमेंट भी हुआ है उसमें, इसलिए या फिर संशोधन हुआ है, तो इसलिए प्रश्न बन भी सकता है। तो प्रथम अधिनियम जो नागरिकता के ऊपर दोस्तों बना था, वह बना था 1955 में। कब बना था? ध्यान रखेंगे, 1955 में बना था, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 या फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी पूछ देता है कि अभी तक इस नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों अभी तक इसमें कुल 6 बार संशोधन किया गया। और वो कब कब? तो वो किया गया 1986 में, वो किया गया 1992, 2003, 2005, 2015 और हाल ही में 2019, जो कि CAA से संबंधित है। इसका हालांकि बहुत विरोध भी हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कुल 6 बार इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। सबसे पहले 1986 में किया गया। इसको इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो यह किया गया था 1986 में। और हाल ही में कब हुआ है? तो यह हुआ है 2019 में, जिसे हम CAA के नाम से भी जानते हैं। हम आगे बढ़े तो भारत में नागरिकता का कौन सा प्रकार लागू होता है दोस्तों? तो भारत में नागरिकता का प्रकार एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? तो इसका प्रावधान लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। हमारे देश में नागरिकता अर्थात आप केवल और केवल भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं, अन्य किसी देश के साथ भारत के नागरिक नहीं हो सकते। साथ में आप किसी अन्य प्रांत या फिर राज्य के नागरिक नहीं होंगे, आप केवल और केवल भारतीय नागरिक अर्थात इंडियन सिटीजन के नाम से ही जाने जाएंगे। अब हम बात करें कि यह जो नागरिकता है दोस्तों, इसे हम कितनी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, कुल ऐसे 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 है, वह यह बताती है। तो क्या बताती है दोस्तों? कि भारत में नागरिकता को 5 प्रकार से क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो वह कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म होगा, उसके आधार पे आपको नागरिकता दी जा सकती है। वंश के आधार पे आपको नागरिकता प्राप्त होती है। पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त होती है। देशीयकरण के आधार पे आपको नागरिकता प्राप्त होती है। और भारत कोई क्षेत्र को अर्जित करता है, प्राप्त करता है या फिर अपने भूभाग में शामिल करता है, चाहे जीत कर या फिर किसी समझौते के तहत, तो उस लैंड या उस एरिया में जो भारत अर्जित करता है, प्राप्त करता है, तो जो वहां के लोग होंगे, तो यह भी डिसाइड करेगा भारत गवर्नमेंट कि किसे नागरिक बनाया जाए या किसे न बनाया जाए। तो वहां के तरीके से भी नागरिकता प्राप्त
की जा सकती है। तो कुल ऐसे 5 प्रकार बताए गए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाल ही में 2019 में यह अमेंडमेंट किया गया कि जो देश से दूसरे देशों से भारत को नागरिकता देने की बात की गई, वह निम्नलिखित 5 प्रकार में से कौन सा आधार बना, यह आपको ध्यान रखना है। तो वह आधार है देशीयकरण। तो सीएए में देशीयकरण के आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी, ये आप बात ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया कि आप नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे दोस्तों, लेकिन किस कंडीशन में नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी या फिर नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखें। तो देखिए, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, उसकी धारा 8, 9 और 10 नागरिकता को त्यागने के बारे में या फिर नागरिकता के समाप्त होने के बारे में हमें बताता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यह धाराएं 3 प्रकार से हमें बताती हैं कि जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला प्रकार है कि आप खुद क्या करें, अपनी नागरिकता का परित्याग कर दें। क्या करें? अपनी नागरिकता का परित्याग कर दें, या फिर यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। मैंने अभी बताया कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही आपकी इस देश के अर्थात भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल और केवल दोस्तों क्या है? एकल नागरिकता है। और बात करें तीसरा अधिकार, तो वह है कि सरकार आपको किसी कारणवश नागरिकता के से वंचित कर दे तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कुल 3 आधार हैं नागरिकता समाप्त होने के। सबसे पहला कि आप नागरिकता का खुद परित्याग कर दें, या फिर यदि आप कहीं पर दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, या फिर तीसरा बात करें तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है किसी कारण के लिए। तो आपको कुल 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त आपकी हो सकती है। अब हम बात करें कि नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, यह अनुच्छेद में कौन कौन सी बातों को कहा गया है, एक एक करके आइए जान लेते हैं। तो हमने बताया कि अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता संबंधित प्रावधान है दोस्तों। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता, अर्थात संविधान जब लागू हुआ तो उस समय जो अधिवास क्षेत्र था, लोगों का जो नागरिक थे, उनको जो नागरिकता प्रदान की गई, यह किस अनुच्छेद के तहत उनको दिया गया? अनुच्छेद 5 के तहत। वहीं पर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हुए, ध्यान रखेंगे, से प्रव्रजन, कंफ्यूज नहीं होंगे, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करके आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? वह दिया गया था अनुच्छेद 6 के तहत। वहीं पर अनुच्छेद 7 में कहा गया कि भारत पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को जो नागरिकता दी गई या फिर छीनी गई, उसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 7 में है। या फिर अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब भारत के ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको यदि कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता देनी है तो वह अनुच्छेद 8 के तहत दी जाएगी। वहीं पर अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता स्वयं क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी, जो कि मैंने एक आधार भी बताया था नागरिकता के समाप्त होने का। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संसदीय विधायन द्वारा ही छीना जा सकता है। अर्थात यदि किसी नागरिक की नागरिकता को हमें समाप्त करना हो तो वह केवल और केवल संसद किसी विधि या कानून के माध्यम से ही उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अन्य कोई माध्यम नहीं है किसी व्यक्ति या फिर नागरिक के नागरिकता को समाप्त करने का। वहीं पर अंतिम बात करें अनुच्छेद 11 की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम प्रश्न बने हुए हैं। इसको स्टार मार्क कर लेंगे या फिर नोट या फिर इंपॉर्टेंट करके नोट
कर लेंगे क्या कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, विधायिका को है या फिर संसद को है या फिर राज्य के जो विधायिकाएं हैं उनको है। तो ध्यान रखेंगे संसद को है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट ही केवल आपके नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है। तो हमने डिस्कस किया नागरिकता संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की या उन सभी फैक्ट्स की जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और हमने हर एक फैक्ट को जाना। और आपके लिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में आंसर देंगे इसका। लेकिन अभी आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।